नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई कल यानी कि 28/5/2026 को आप कौन से शेयर के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनो, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कल मैं आपको दो ऐसे शेयर बताने वाला हूं। हालांकि वीडियो में 27 को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप पता नहीं कब देखोगे। तो आप 28 तारीख को इन दो शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हो और मतलब अच्छा खासा इसमें आपको पैसा मिल सकता है। देखो, सबसे पहला शेयर है एच एफ सी एल है और इसमें एक डेली इन्वेस्टमेंट ट्रेड बन रही है। डीआईटी ट्रेड एक इसमें बन रही है, तो इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाइयों। यहां पर आप लोग देखोगे मैंने इसका डेली का चार्ट ओपन कर रखा है एच एफ सी एल का, ठीक है। डेली का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। अब अगर आप इस कैंडल को देखोगे, पहले मैं आपको इस कैंडल के बारे में समझा दूं। ये आज की कैंडल है, यानी कि 27 तारीख की कैंडल है। अब कल की 28 तारीख की जो कैंडल ओपन होगी वो या तो गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो 27 तारीख की आप आखिरी कैंडल देख रहे हो भाई, ये जो कैंडल है अच्छी कैंडल है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। तो यहाँ पर एक डिमांड जोन बन रहा है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको मार्क कर लिया, तो देखो ये है आपका एक डिमांड जोन। ये एक डिमांड जोन बन रहा है जिसको मैंने मार्क कर लिया है, इसको मैंने मार्क कर दिया है इस डिमांड जोन। यहाँ पर एक आपकी कैंडल होगी जो कि एक इनविजिबल कैंडल है, जहां पर एक गैप डाउन ओपन है, गैप अप ओपन है। और उसके बाद आपकी एक कैंडल ये। तो मैंने यहाँ से दोस्तों अपना एक डिमांड जोन मार्क कर दिया और मैं इसको नाम दे देता हूँ डेली डिमांड जोन, ठीक है, DDJ। डेली का डिमांड जोन है, इसमें सप्लाई जोन है नहीं क्योंकि ये अपना स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, ये स्टॉक जो है अपना ऑल टाइम हाई पर है। भाई HFCL आप लोग देख लोगे, मैंने कि इसका मतलब एक साल का चार्ट ओपन कर रखा है, तो इसमें ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो इसमें सप्लाई जोन तो है नहीं। अब सप्लाई जोन नहीं है, यहाँ पर डिमांड जोन था, मैंने डिमांड जोन मार्क कर लिया है। डिमांड जोन मार्क करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग जाएंगे इसका ट्रेंड चेक करने के लिए। ट्रेंड चेक करेंगे एक बार कि भाई इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ऑल ऑल टाइम मतलब हाई पर है अपना स्टॉक। तो ट्रेंड चेक करने की वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ऐसे ही देखने से ही पता लग जाता है कि ट्रेंड इसका अपना हाई पर है, ठीक है। तो ट्रेंड इसका क्या है, अप ट्रेंड है। यहाँ पर मैंने ट्रेंड चेक किया, 1 2 3 4 5 6 7 ऑल टाइम हाई के ऊपर है भैया इस आपका। तो ट्रेंड इसका अप है। अप ट्रेंड में ये शेयर आपका चल रहा है। तो ट्रेंड अप चल रहा है, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर विद द ट्रेंड जाना है, ट्रेंड के साथ जाना है, यानी कि बायर बनना है। बायर बनना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमने अपना ट्रेंड चेक किया। अब भाई हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम देखेंगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने अपना एग्जीक्यूशन मार्क करेंगे, ठीक है। मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, देखो जब भी आप डेली के टाइम फ्रेम पर लोकेशन देखते हो, तो लोकेशन टाइम फ्रेम आपका डेली हो तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम आपका मतलब 15 मिनट का रहता है। जिनको नहीं पता डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के बारे में, भाई उनको मैं बता दूंगा, या फिर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हो। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। हालांकि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज आप लोग कर लेना। अब देखो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर दोस्तों अपना जो चार्ट है ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आपको कोई डिमांड जोन नजर नहीं आएगा। ये एक आप लोग मान सकते हो कि ये एक डिमांड जोन है, लेकिन भाई ये जो कैंडल है इसकी विड्थ बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ये डिमांड जोन नहीं है। अब ये डिमांड जोन नहीं है तो भैया डिमांड जोन कहां पर है, तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको जो डिमांड जोन दिख रहा है वो ये है भाई, वो ये है। क्लोजिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है इस डिमांड जोन की, क्योंकि एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल और दूसरी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। तो ये एक डिमांड जोन आपको मिल रहा है जो कि आपका दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर है। यहाँ पर देखो ये है, हमने विक टू विथ इसकी मार्किंग कर ली है। यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने एक और डिमांड जोन मार्क कर लिया है, जहां पर हमें अपनी एंट्री करनी है। क्या भाई, यहाँ पर हम लोग अपनी एंट्री करेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं इसकी जो लाइन है, लाइनों को मैं नीले कलर में दे देता हूँ, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि ये आपका 15 मिनट का जोन है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों 15 मिनट डिमांड जोन लिख लिया है, और यही हमारा एग्जीक्यूशन डिमांड जोन है। यानी कि प्राइस यहां से अगर कल नीचे गिरी, जो कि गिरेगी 15 मिनट तक नीचे आएगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो प्राइस जैसे ही नीचे आएगी दोस्तों यहाँ से प्राइस आपकी हाई जाएगी, ऊपर जाएगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं भाइयों, देखो प्राइस को रोकने के लिए कुछ है नहीं, प्राइस को रोकने के लिए कुछ है नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर प्राइस को ऊपर ही जाना है। जैसे ही इस डिमांड जोन के अंदर प्राइस आएगी, 15 मिनट के डिमांड जोन के ऊपर प्राइस आएगी, प्राइस आपकी ऊपर जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसमें आप टारगेट कहां पर रखना है, एंट्री कहां पर रखना है, स्टॉप लॉस आपको अपना कहां पर रखना है। तो भाई एंट्री स्टॉप लॉस के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से अपना एक लॉन्ग साइड के अंदर हम लोग ट्रेड लेंगे।
लॉन्ग साइड के ऊपर ट्रेड लेंगे भाई, इस लाइन के ऊपर आपको एंट्री करनी है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर आपको अपनी एंट्री कर लेनी है, ठीक है, ये आपकी एंट्री है। यहां पर भी आप एंट्री कर सकते हो, अगर चाहो तो यहां पर अपनी एंट्री कर सकते हो इस लाइन के ऊपर, और अपना थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर रखना है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस आपको कहां पे रखना है, तो लगभग यहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। और एक और बात बता दूं दोस्तों, इस ट्रेड के स्टॉप लॉस हिट होने के 50% चांस है। क्या है? इस ट्रेड के स्टॉप लॉस हिट होने के 50% चांस है, क्योंकि ये एक डीआईटी ट्रेड है, और डीआईटी ट्रेड सबसे ज्यादा रिस्की ट्रेड मानी जाती है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, डीआईटी और एचआईटी ट्रेड। तो देखो 2:1 का टारगेट है, यहाँ पर 2:1 का टारगेट आप लेके चल सकते हो। चाहो तो आप यहाँ से, अगर कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग आपका मतलब सप्लाई जोन ना बने, तो आप 2:5 1:2.5 का आप लोग यहाँ पर लेके चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एग्जिट पॉइंट रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा टारगेट ऊपर रख लो आप। 2:1 मतलब 2.5 गुना आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ पर अपनी एंट्री रखी है, क्योंकि देखो एक चीज हो सकती है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक हमारा डिमांड जोन है। देखो मैंने, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि राहुल भाई एक बात बताओ, आपने एंट्री यहाँ पर क्यों रखी? तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, अरे यार ये क्या है? एक सेकंड, अरे हो जाओ, ठीक है। देखो भाई डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर दोस्तों आपको क्या मिल रहा है, एक डिमांड जोन मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि प्राइस इस डिमांड जोन में आए, इसकी लाइन को छुए छुए और ऊपर चली जाए। तो इसी वजह से मैंने जो एंट्री आपको रखी है वो रखी है मैंने अपने 1 डे के डिमांड जोन के ऊपर, ठीक है। और इस ट्रेड के मतलब चलने के भी 50% चांस है, और स्टॉप लॉस के भी 50% चांस है, ठीक है। हालांकि प्राइस ऊपर जरूर जाएगी, तो आपको इस मूवमेंट के ऊपर एंट्री लेनी है 164 रुपए के आसपास, और आपका यहाँ पर टारगेट होगा 171 के आसपास, स्टॉप लॉस आपका 160 के आसपास है, ठीक है। बाकी आप अपना रिस्क मैनेजमेंट इसमें कर लेना, 1% प्रॉफिट और 2.5% सॉरी 2.5% प्रॉफिट और 1% लॉस, ये अपना लेके आप लोग चल सकते हो। ये HFCL हो गया। दूसरा दोस्तों हमारा कौन सा शेयर था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा शेयर एक और है हमारा, और जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं, तो इसमें है आपका डी, नहीं, ये है आपका सीजी पावर, ठीक है, सीजी पावर। ये देखो मैंने बता दिया है, इसमें आपको एंट्री अपनी कर लेनी है, 1:2 का टारगेट लेके चल सकते हो, 1:2.5 का टारगेट आप लोग लेके चल सकते हो। अब कौन सा है? सीजी, ठीक है। यहाँ पर सीजी पावर में आ जाते हैं दोस्तों। ये सीजी पावर में मैंने ओपन कर रखा है सीजी पावर का चार्ट। इसमें क्या है, तो इसमें दोस्तों एक WIT ट्रेड है, यानी कि वीकली इनकम ट्रेड है। कौन सी ट्रेड है दोस्तों? वीकली इनकम ट्रेड है इसके अंदर, सीजी पावर के अंदर। और हो सकता है कि इसमें कल एंट्री मिल जाए, कल ना मिले तो आपको एक दिन बाद एंट्री मिल जाएगी, लेकिन एंट्री इसमें आपको सीजी पावर के आसपास मिल जाएगी। देखो एक बात और बता दूं भाइयों, कि सीजी पावर भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, सीजी पावर भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन कर रखा है किसका, तो मैं यहाँ पर अपना चार्ट ओपन कर रखा है मैंने अपना वीकली का। देखो यहाँ पर मैं, एक मिनट, इन सारी मार्किंग को हटा देता हूँ, नहीं तो आपको पहले से समझ में नहीं आएगी। तो भाई मैंने यहाँ पर वीकली का चार्ट ओपन कर रखा है। वीकली का चार्ट ओपन करूंगा दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, समझ के चलना बस मेरी बात, ठीक है, बड़े ध्यान से समझ के चलना, एक बहुत अच्छी बात बताऊं। देखो भाई इस वीकली के टाइम फ्रेम पर, यानी कि लोकेशन टाइम फ्रेम पर, जिसके टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड देखते हैं उसको लोकेशन टाइम फ्रेम बोलते हैं। तो लोकेशन टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पर एक डिमांड जोन मिल रहा है, और वो है ये वाला डिमांड, ठीक है, ये है वो डिमांड। मैंने इसको मार्क कर लिया है, ये हो गई आपकी आपकी लेगन कैंडल, ये दो बेस कैंडल, एक लेग आउट, दूसरी लेग आउट, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग लेग आउट। और एक बात और बता दूं भाई, किसी भी जोन के अंदर, किसी भी जोन के अंदर इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस जोन की मतलब जोन आपका फिनिश कैसे हो रहा है, ठीक है, जोन आपका फिनिश कैसे हो रहा है। तो इसका जो जोन है बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश हो रहा है। तो मैंने यहाँ से दोस्तों मार्क कर लिया है, इस बेस कैंडल के ऊपर मैंने रखा अपनी डिजिटल लाइन, यहाँ पर मेरी हो गई नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर दो एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल है। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर मैंने अपना डिमांड जोन मार्क कर लिया है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वीकली डिमांड, वीकली डिमांड जोन मैंने लिख लिया है। भाई स्टॉक हमारा ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो सप्लाई जोन तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है।
ठीक है, सप्लाई जोन यहाँ पर मिलेगा नहीं। एक बात और मेरी सुन के चलो दोस्तों, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और बहुत ज्यादा हेल्प इसलिए करेगी क्योंकि अगर आपको कल ट्रेड करनी है इसी सीजी पावर के अंदर तो फिर आपको हेल्प करेगी। भाई यहाँ पर एक टेस्टेड, देखो यहाँ पर एक टेस्टेड जोन है जो कि वीकली के टाइम फ्रेम पर है, और लोकेशन टाइम फ्रेम के ऊपर कभी कभी हम लोग टेस्टेड जोन को मार्क कर लेते हैं। तो देखो बस मैं बोल नहीं रहा हूँ कि इसके ऊपर आप ट्रेड करो, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक टेस्टेड डिमांड जोन है वीकली के टाइम फ्रेम पर, तो इसको मैं लिख लेता हूँ टेस्टेड। अरे यार कहाँ चला गया, अरे भाई साहब, एक मिनट, हाँ ये है, हाँ टेस्टेड वीकली डिमांड जोन, ठीक है, टेस्टेड वीकली डिमांड जोन, बस इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी है, बस मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। टेस्टेड वीकली यहाँ पर मैंने डिमांड जोन मार्क कर लिया है, ठीक है, टेस्टेड है पहले ही बता रहा हूँ, और एक बार टेस्ट हुआ है सिर्फ, और एक बार टेस्ट होने के बाद भैया ये डिमांड जोन बहुत प्यार से चला भी है, सुनो लो भाइयों। ये देखो यहाँ पर डिमांड जोन था, प्राइस इस रेंज में आई, प्राइस ने यहाँ से सीधा मूव मारा है, और देखो कहां से, 828 से प्राइस सीधी पहुंची है 935 रुपए के ऊपर। ठीक है, तो ये टेस्टेड जोन है और चल चुका है, ये जोन बहुत अच्छे से चला है, बहुत प्यार से चला है, बहुत मोहब्बत से चला है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखो ये टेस्टेड डिमांड जोन है, हमने अपनी लोकेशन मार्क कर ली। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, अपने डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, जहां पर हम लोग क्या चेक करेंगे, ट्रेंड चेक करेंगे। तो भैया स्टॉक आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर है, ट्रेंड ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेंड आपका अप ट्रेंड होगा, ठीक है, अप ट्रेंड है यहाँ पर, अब आपने देख लिया है। भाई डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने यहाँ पर अपना अप ट्रेंड मार्क कर लिया। अब देखो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको डिमांड जोन बताता हूँ, कितने डिमांड जोन है जो कि आपके चलने की उम्मीद है, ठीक है, कितने डिमांड जोन है जो कि चलने की उम्मीद है। पहली चीज तो ये अप ट्रेंड है, देखो यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक डिमांड जोन बन रहा है जो कि चलने की उम्मीद है, जो आगे आपको हेल्प करेगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है जो कि चलने की उम्मीद है, ये आपको आगे हेल्प करेगा। अब यहाँ पर ये तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है नहीं, तो एग्जीक्यूशन हमारा कितने मिनट पे है, तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम आ जाएगा दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने अपना एग्जीक्यूशन मार्क कर लिया है भाई, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने क्या कर लिया, अपना एग्जीक्यूशन मार्क कर लिया है। दोस्तों एग्जीक्यूशन मार्क करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या मार्किंग हो सकती है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हमारी मार्किंग हो सकती है। तो देखो भाई वो, अगर आप इसको बेस कैंडल नहीं मानते हो, इन चारों को बेस कैंडल मान लेते हो, इन चारों को बेस कैंडल मान लेते हो, हालांकि जोन में उतनी ज्यादा ताकत है नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ इस बात, ठीक है, इस जोन में उतनी ज्यादा ताकत है नहीं वैसे, ठीक है, तो यहाँ पर एक डिमांड जोन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, एक डिमांड जोन यहाँ पर है, जिसको आप लोग देख सकते हो, चेक कर सकते हो, एक डिमांड जोन यहाँ पर है, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग अच्छी है, इस डिमांड जोन की क्या है, क्लोजिंग बढ़िया है। क्लोजिंग बढ़िया होने के साथ साथ दोस्तों दूसरा डिमांड जोन कहां पर है, तो दूसरा डिमांड जोन यहाँ पर है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। तो पहली चीज देखो, जब ट्रेंड आपके फेवर में हो तो वीक वीक डिमांड जोन चल जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, और मैंने इसको दोस्तों मार्किंग कर ली है इसकी, ये है, ठीक है, मैंने इसकी मार्किंग कर ली है इस डिमांड जोन की। अब यहाँ तक प्राइस इसके इस डिमांड जोन के चलने के चांस कितने हैं, तो भाई इस डिमांड जोन के जो चलने के चांस है वो है लगभग लगभग आपके 50 से 60% के आसपास की, 50 से 60% आपका ये डिमांड जोन चल सकता है। क्यों चल सकता है, क्योंकि भाई इसमें एक तो क्लोजिंग अच्छी है, क्लोजिंग अच्छी होने के साथ साथ दोस्तों दूसरी चीज इसमें क्या है, दूसरी चीज ये है कि भाई अप ट्रेंड है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये आपने इसको चेक कर लिया है। लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूं, जब यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आए और यहाँ पर एक दो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर सप्लाई जोन बना ले तो फिर आप इसमें एंट्री मत करना, ठीक है, यहाँ पर इस डिमांड जोन को ट्रेड मत करना, ठीक है। इसके अलावा और नीचे आते हैं, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है लेकिन इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, बिल्कुल इसको ट्रेड मत करना, गलती से भी इसको ट्रेड मत करना, ठीक है। आगे आते हैं, एक दो तीन चार, चार बीस कैंडल है इसमें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा एक डिमांड जोन है जिसको आप लोग चेक कर सकते हैं। भाई चलने की उम्मीद कौन से डिमांड जोन की ज्यादा है, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, यहाँ पर मुझे जो लग रहा है अगर प्राइस ने बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा,
ठीक है, तो फिर आप एक काम करना, इस डिमांड जोन को आप लोग ट्रेड कर लेना। ठीक है, ये वो डिमांड जोन है जिसको आप लोग ट्रेड कर सकते हो। क्यों ट्रेड कर सकते हो? क्योंकि इसके पास सपोर्ट है भाई। सपोर्ट क्या है? इसका सपोर्ट है इसके पास, वीकली के टाइम फ्रेम का सपोर्ट है इस डिमांड जोन के पास, सॉरी टेस्टेड डिमांड जोन का सपोर्ट है। एक तो ये है। अब इसके अलावा इसको आप लोग ट्रेड नहीं करना चाहते हो, किसी भी हाल में आप इसको बोल देते हो कि नहीं भाई मैं तो इसको ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ, ये टेस्टेड डिमांड जोन था और इसमें कोई पोटेंशियल नहीं मुझे लग रहा है। तो भाई अगर आपको इसमें पोटेंशियल नहीं लग रहा है, तो फिर आप लोग क्या करना, फिर आप लोग आ जाना यहाँ पर नीचे की साइड। नीचे की साइड, तो नीचे की साइड ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, जिसके चलने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। और इसके बाद आपको कहां पर मिलेगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक जोन है, लेकिन इसकी भी क्लोजिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, इसकी भी क्लोजिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये टेस्टेड जोन बहुत बहुत बुरी तरीके से गिरा दोस्तों, यार इसमें आप लोग वीकली इनकम ट्रेड नहीं करना, वैसे इस जोन को ट्रेड मत करना, इस जोन को ट्रेड मत करना, क्योंकि एक घंटे डेली के टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर एक जोन मार्क कर लेता हूँ जिसमें कि पोटेंशियल है, तो फिर उसको बढ़िया रखेंगे। देखो डेली के टाइम फ्रेम पर ये जरूर है ये, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पर एक जोन ए है और एक जोन ए है भाई, है पोटेंशियल है, 50% चांस है इन दोनों जोन के चलने के। तो अगर आप ट्रेड करना ही चाहो तो आप यहाँ पर फिर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये भी है, वैसे इसमें 4 बेस कैंडल है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस इसमें बेस कैंडल थोड़ी सी ज्यादा है, 1 2 3 4। तो आप इस डिमांड को देखो, ये आप हम लोग यहाँ पर इसको मार्क कर रहे हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पर है, तो अच्छे मतलब थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर ये डिमांड जोन है, तो इसकी चलने की थोड़ी ज्यादा उम्मीद है मुझे। ठीक है, इसके चलने की मुझे ज्यादा उम्मीद है, तो आप लोग इस डिमांड जोन को ट्रेड कर सकते हो। देखो कितना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपनी एंट्री को रख सकते हो आप लोग। 15 मिनट पे देख लेते हैं, सॉरी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो 1 घंटे पे आपको वही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर अपनी एंट्री रखना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला है, यहाँ पर अपनी एंट्री रखना, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखना। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ से एंट्री स्टॉप लॉस आपको कहाँ पर रखना है। ठीक है, तो लॉन्ग साइड की आपको ट्रेड लेनी है, एंट्री दोस्तों आपकी होनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, इस 1 घंटे के जोन के ऊपर आपकी एंट्री होनी चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो होना चाहिए कहाँ पर, यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ कहीं पे आपका स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट लेके चलना, ये है 1:2 का टारगेट है। ठीक है, 1:3 का भी टारगेट ले सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि ट्रेंड हमारे फेवर में है। ठीक है, हाँ 1:3 का टारगेट इसमें रख लेना आप। ठीक है, जोन जैसे ही यहाँ पर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर ट्रेड आप लोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम के ऊपर मैं एंट्री डाल दूंगा, तो टेलीग्राम को आप